Hello students, my name is Vinita Tirki, Assistant Professor, Bharati College, Durg. Today I will discuss about nervous system. हमने पिछली क्लास में देखा था टिश्यू के जो दो पार्ट्स बचे हुए थे, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। जो कि मस्कुलर टिश्यू में हमने देखा था कि लोकोमोशन मूवमेंट की फंक्शनिंग कैसे करा रही है, ये सब हमने देखा था। दैट नर्वस टिश्यू में हमने देखा था कि उसमें न्यूरॉन्स कैसे सिग्नल को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये हमने नर्वस टिश्यू में पढ़ा था, उनकी फंक्शनिंग, लोकेशन, ये सब हमने देखा था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नर्वस सिस्टम, जो कि दो पार्ट से मिलकर बना है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, मोटर नर्व्स और सेंसरी नर्व्स। मोटर नर्व्स को फर्दर दो टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक के फिर से दो क्लासिफिकेशन हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो आज हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की टाइप्स को डिफाइन करेंगे, जिसमें फर्स्ट है ब्रेन। ब्रेन में हम देखेंगे कि वो वॉलेंट्री मूवमेंट को कैसे कंट्रोल कर रहा है, उस बॉडी में कैसे बैलेंस कर रहा है, उसकी फंक्शनिंग कैसी है। इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स में देखेंगे लंग्स, हार्ट, किडनी एक्सेट्रा। इसमें थर्मो रेगुलेशन, हंगर एंड थ्रस्ट, सर्केडियम रिदम्स को कैसे मेंटेन करके रख रहा है, ये सब हम देखेंगे। और इसमें कुछ ग्लैंड्स भी जुड़े होते हैं, लाइक पिट्यूटरी ग्लैंड और एक पीनियल ग्लैंड, जिसके बारे में हम आगे चल के देखेंगे। फिलहाल हम ब्रेन पे फोकस करते हैं। ब्रेन की हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। ब्रेन को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है फोर ब्रेन, जिसमें सेरेब्रम, ऑल्फैक्टरी और डायनसेफ्लॉन पढ़ेंगे। और सेकंड है मिड ब्रेन, जिसमें हम पढ़ेंगे जो सेंटर में दिख रहा है वो हमारा क्या है, मिड ब्रेन है। जो ग्रीनिश कलर में दिख रहा है ऊपर में, वो हमारी क्या है, मिड ब्रेन है। देन थर्ड क्या है, हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में हम पढ़ेंगे पोन्स, मेडुला ओब्लोंगेटा और सेरेबिलम। इतना हम किस में पढ़ेंगे, हिंड ब्रेन में। सेरेब्रम जो है वो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, सेरेब्रम। और सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट कौन है, सेरेबेलम। फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट सेरेब्रम एंड सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट कौन सी है, सेरेबेलम। सेरेब्रम में हम देखेंगे जो रेड कलर की दिख रही है ये वाली पार्ट, ये क्या है, फ्रंटल लोब, मीन्स सामने का सामने का जो फ्रंट में है ना, वो क्या कहलाता है, फ्रंटल लोब। जिसमें हम थिंकिंग, मेमोरी, बिहेवियर एंड मूवमेंट, ये सब किसके थ्रू होता है, फ्रंटल लोब। जिसमें हम क्या करते हैं, इसकी फंक्शनिंग है थिंकिंग, मेमोरी, बिहेवियर और क्या है, मूवमेंट। नेक्स्ट है टेम्पोरल लोब, येलो कलर की दिख रही है आप लोगों को। ये वाली पार्ट क्या है, टेम्पोरल लोब। इसकी फंक्शनिंग क्या है, हियरिंग मतलब सुनना, लर्निंग एंड फीलिंग्स। नेक्स्ट है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम में हम पढ़ेंगे पोन्स और सेरेबेलम, पोन्स पढ़ेंगे, मेडुला ओब्लोंगेटा पढ़ेंगे, और एक है मिड ब्रेन, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रेन स्टेम। इसकी फंक्शनिंग क्या है, ब्रीथिंग, हार्ट रेट मीन्स हार्ट बीट एंड टेम्परेचर। किसके अंदर आता है, ब्रेन स्टेम के अंदर आता है। और एक साइड दिख रहा है आप लोगों को, ये वाली साइड, इसको क्या बोलते हैं, पैराइटल लोब, जो कि लैंग्वेज और टच उसका फंक्शन है। नेक्स्ट जो ग्रीन कलर की दिख रही है वो क्या है, ऑक्सीपिटल लोब। नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे सेरेबेलम, जो कि बैलेंस और कोऑर्डिनेशन करने का काम करता है। बॉडी में बैलेंस और कोऑर्डिनेशन करने का काम करता है, ये उसका फंक्शन है। नेक्स्ट हम एक एक डिफाइन करके देखते हैं। अब हम आगे देखते हैं सेरेब्रम क्या होता है। हमने अभी क्या देखा, चार लोब्स देखे, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल लोब देखे, और क्या देखे, ब्रेन स्टेम देखे, और क्या देखे थे, सेरेबेलम। ठीक है, अब हम देखेंगे सेरेब्रम। एक एक पार्ट को हम
डीपली डिफाइन करते हुए चलते हैं। सेरेब्रम क्या होता है? सेरेब्रम फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज़ मोस्ट डेवलप्ड इन ह्यूमंस। मतलब जो सेरेब्रम होता है वो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, ये हमने देखा, ये मैं पहले बता चुकी हूँ। तो सेरेब्रम क्या होता है? सबसे मोस्ट डेवलप्ड पार्ट होता है, ठीक है। सेरेब्रम कंसिस्ट टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर। टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर मतलब क्या होता है? देखिए, अगर इसको दो, ये एक क्या है? गोला है। गोला है मतलब एक स्फीयर है। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी? ये लेफ्ट वाली हेमिस्फीयर कहलाएगी और ये क्या, कौन सी कहलाएगी? राइट वाली हेमिस्फीयर कहलाएगी। सेरेब्रम में क्या होता है? बोथ सेरेब्रल हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ये हम साइड से देख रहे हैं तो हमको डायग्राम ऐसा दिख रहा है। जब हम ऊपर से तो देखेंगे तो ऊपर से अलग अलग दिखेगा, बट नीचे साइड से मतलब इधर से देखेंगे तो क्या दिखाई देगा कि अलग अलग है, बट इधर से क्या है? जॉइंट है। इधर क्या है? जॉइंट है। इसको हम क्या बोलते हैं? बोथ सेरेब्रल हेमिस्फीयर। अगर काट दिए बीच में तो दो हेमिस्फीयर हो गए, काट दिए तो दो हेमिस्फीयर हो गए। कौन कौन से? एक इस साइड वाली, एक इस साइड वाली। ऊपर से देखेंगे तो वैसे भी अलग अलग दिखाई देगा। तो दोनों से सेरेब्रल जो है, सॉरी दोनों, हाँ दोनों सेरेब्रम जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, बट ऊपर से दिखाई नहीं देते हैं। इसी कनेक्टेड विथ ईच अदर बाय थिक नर्व, मतलब थिक नर्व से कनेक्टेड रहते हैं, जिसको कार्पस कैलोसम कहते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? कार्पस कैलोसम बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया होगा। जैसे ये रहा, देखिए ये वाली एरिया क्या कहला रही है? ये वाली एरिया होल टाइप से दिख रहा है, और यहाँ भी ब्लैक ब्लैक कलर की जो दिख रही है, इसको क्या बोलते हैं? कार्पस कैलोसम। जो क्या होता है? थिक नर्व से क्या होता है? कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से, इधर वाली ब्रेन भी और इधर वाली ब्रेन भी, ठीक है। लेफ्ट राइट दोनों साइड की ब्रेन जहाँ से कनेक्टेड हो रही है वहाँ हमको कैसे दिख रहा है? थिक नर्व दिख रहा है। वैसे हम इसमें दिख नहीं रहा है, इसमें ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, वो एक्चुअली थिक नर्व है, जिसको कार्पस कैलोसम कहा जाता है। एक चीज़ और दिखाई दे रहा है आप लोगों के इस डायग्राम में, ये लाइक दिस लाइक दिस दिख रही है, इस टाइप से स्ट्रक्चर दिख रहा है। ऊपर वाली को क्या बोलते हैं? गैरी। क्या कहा जाता है? गैरी। एक सेकंड में दूसरे कलर से लिख रही हूँ। इसको क्या बोलते हैं? गायरी, GYRI। और ये नीचे जो ढसी हुई है इसको क्या बोलते हैं? सल्कस या सल्काई। सल्काई, ठीक है। ये नीचे वाले पार्ट को, ये जो धसी हुई नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? सल्काई या सल्कस। ऊपर वाली पार्ट को क्या बोलते हैं? गायरी। इज दैट क्लियर? अब इसमें क्या होता है, जैसे कि ये कोई ऑर्गन है, ये क्या है? ये कोई ऑर्गन है, ठीक है। ऑर्गन मीन्स, चलो हाथ को ले लेते हैं। हैंड है, हाथ को जैसे गरम तावा में, गलती से गरम तावा में लग गया तो क्या होता है? जल जाता है हाथ, हम तुरंत हटा देते हैं। वो कैसे होता है? ये कोई ऑर्गन है जो सिग्नल जाता है स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड में जाने के बाद वो कहाँ जाता है? सेरेब्रम में जाएगा। सेरेब्रम में काफ़ी सारे क्या होते हैं? न्यूक्लियस होते हैं, जो ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज़ है। ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज़ क्या है? न्यूक्लियस है, जो कि सेरेब्रम में प्रेजेंट होते हैं। ब्रेन में, पूरे ब्रेन में एक्चुअली प्रेजेंट होते हैं। कौन? सेल बॉडीज़, ठीक है, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। अब कहाँ गई ये गई सेल बॉडीज़ के पास, मीन्स न्यूक्लियस के पास, जो कि सेरेब्रम में। वहाँ से ये जो जा रही है इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सेंसरी नर्व। क्या बोलेंगे? सेंसरी नर्व। अब वहाँ से सिग्नल आएगा,
अब इनको पता चल गया यहाँ एक मोटर नर्व पाया जाता है यहाँ, वहाँ के थ्रू फिर आएगा सिग्नल लेके कहाँ, इफेक्टर ऑर्गन तक, और ये जो लेके आ रहे हैं इसको क्या बोलेंगे हम, मोटर नर्व। ठीक है, मोटर नर्व हमको सिग्नल लेके आएगा और बताएगा कि बेटा तुम्हारा हाथ जो है जलने को है, तुम हटा लो। तो क्या करेंगे, हम हटा लेंगे हाथ को। मीन्स क्या होता है कि जो ब्रेन है, ब्रेन सिग्नल देता है कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब हमको तकलीफ़ हो रही है। तो कैसे पता चलता है तकलीफ हो, तो वो सिग्नल स्पाइनल कोड में जाएगा। स्पाइनल कोड में जाने के बाद क्या करेगा, सेरेब्रम में जाएगा। सेरेब्रम में जाने के बाद जो मोटर नर्व होती है वो सिग्नल जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मोटर नर्व। सिग्नल किसके थ्रू आ रही है, एक्सोन। एक्सोन हमने पढ़ा था ना नर्वस टिश्यू में। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ सेल बॉडीज़ क्या होती है और एक्सोन क्या होता है। ये हमने बनाया सेल बॉडीज़ और ये हमने बनाया एक्सोन। ठीक है, ये क्या है, बालनुमा स्ट्रक्चर निकली रहती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं, डेंड्राइटिस। ये मैंने पिछले क्लास में बताया था, पिछले वीडियो में जब हम लोग नर्वस टिश्यू पढ़ रहे थे। तो ठीक है, ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। और ये सॉरी नहीं दिख रहा है ये कलर, ये क्या है, ये है सेल बॉडीज़। क्या है, ये है सेल बॉडीज़। सेल बॉडीज़ को हम साइटोन भी बोल सकते हैं, साइटोन, इसी को सेल बॉडीज़ भी बोलते हैं। और ये वाली एरिया क्या है, ये वाली एरिया है एक्सोन। एक्सोन का ग्रुप जब CNS पढ़ेंगे तो एक्सोन का ग्रुप क्या कहलाएगा, और साइटोन का ग्रुप क्या कहलाएगा, साइटोन का ग्रुप कहलाएगा न्यूक्लियस। और जो ये एक्सोन का ग्रुप क्या कहलाएगा, एक्सोन के ग्रुप को हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। और जो कि वाइट मैटर की होती है, मतलब वाइट कलर की होती है। ठीक है। और यही एक्सोन जब सिग्नल लेके आती है, ऐसे ग्रुप में सिग्नल लेके आती है, तो इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, ट्रैक्ट बोलते हैं, TRACT, ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है, ये नर्वस सिस्टम का हो गया। अगर हम पाइनियल ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में जाएंगे, पीनियल नर्वस सिस्टम में जाएंगे, तो उसमें क्या होगा, जो एक्सोन की ग्रुप रहेगी, ये पूंछ वाली जो ग्रुप थी वो, और ये सेल वाला पार्ट क्या होगा, सेल की जो ग्रुप है वो कहलाएगा गैंग्लिया, और ये वाली पार्ट क्या कहलाएगी, नर्व। ये वाली पार्ट ग्रे कलर की होती है, और ये वाली पार्ट एक्सोन वाली जो पार्ट है वो कौन सी कलर की होती है, वाइट कलर की होती है। जब इसमें शीत लगी रहती है, माइलिन शीत कवर रहता है माइलिन शीत से, तो ये हमको दिखाई नहीं देता। माइलिन शीत की वजह से क्या होता है, एक्सोन जो है दिखाई नहीं देता। इतना समझ में आ गया होगा, आई होप आप लोगों को। तो सेरेब्रम क्या होता है, ये एक तो मोस्ट डेवलप्ड पार्ट है ब्रेन का। ठीक है, इन ह्यूमन। और इसमें क्या क्या देखे, दो हेमिस्फीयर पाया जाता है, ये हमने देखा। अब इसका देखते हैं फंक्शन, इसका फंक्शन क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, इसका फंक्शन होता है सेंसरी नर्व जैसे लेके जा रहा था, जैसे कोई तावा में जलने वाला, जैसे एग्जाम्पल बताया मैंने। तो सेंसरी नर्व क्या करके ले रहा है, ऑर्गन से, ये ऑर्गन से आया स्पाइनल कोड से आता है कहाँ, सेरेब्रम से फिर वो क्या करता है, सिग्नल लेके आता है कहाँ, ऑर्गन तक, ये कहलाता है मोटर नर्व। तो आप लोगों को ये मोटर नर्व और सेंसरी नर्व भी समझ में आ गया होगा। जो सिग्नल लेके जाता है वो क्या कहलाता है, सेंसरी एरिया, और या सेंसरी नर्व बोल सकते हैं। और जो सिग्नल लेके आता है उसको बोलते हैं मोटर नर्व या मोटर एरिया। अब सेरेब्रम में देखेंगे ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टेन कॉम्प्लेक्स फंक्शन। जैसे सेंसरी और मोटर नर्व जो है कैसे एक दूसरे को सिग्नल कैसे ला रहे हैं, दे रहे हैं, हो रहा था ऐसे ही। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है, कंट्रोल और रेगुलेट करना डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन। मतलब ये है कि ब्रेन के डिफरेंट पार्ट को भी ये क्या करता है, कंट्रोल और रेगुलेट करता है।
और ये क्या करता है, ये डिसीजन मेकर भी बोलते हैं इसको, मीन्स कि ये डिसीजन लेने का काम करता है। डिसीजन इधर से आएगा, सेरेबेलम के थ्रू आएगा, और वो जब सेरेबेलम पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगी कैसे डिसीजन लेता है वो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कॉन्शियस सेंस, विल पावर, वॉलेंटरी मूवमेंट, नॉलेज, ये सब का सेंटर कौन होता है, सेरेबेलम होता है, सेरेब्रम होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट कौन कौन सी है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ओल्फैक्टरी लोब और डायनसेफ्लॉन, ठीक है। आई होप आप लोगों को सेरेब्रम समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।